हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलिए, आज हम लोगों का सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। मेरे बच्चों, ध्यान से दो बातें सुन लो। अगर प्रश्न में कहता है कि बड़ा से बड़ा अंक बताओ, तो तुरंत दिमाग में रख लेना मासा पे उसका ज्ञात करना। अगर छोटी से छोटी संख्या बताओ कहेगा तो लासा पे ज्ञात करना होता है। ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो, कह रहा है कि बड़ा से बड़ा अंक खोजना है आपको, जो 125 में भी भाग देने पर एक बचना चाहिए और 94 में भी अगर उसी से भाग देते हो तो एक बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप एक को पहले ही घटा लो, उसमें से क्या कर लो, चूंकि जो मासा पे तुम्हारा आएगा वो भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि एक बचना चाहिए, तो हमें पूरा पूरा कटे और एक बचे, उसमें से एक पहले ही कम कर लो ताकि वो हमेशा बचता रहेगा। अगर 2 कहेगा 2 बचता रहे तो 2 कम कर लो, कहेगा 3 बचता रहे तो 3 कम कर लो। ठीक है। अगर प्रश्न कहता है कि 2 जोड़ने पर पूरा पूरा कटे, तो 2 घटा करके निकालो। जब जोड़ने को कहेगा तो घटाएंगे और घटाने को कहेगा तो जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, कैसे हल करेंगे आप? पहले क्या करोगे, 125 में से एक घटा लो, कितना बचा? 124। उसी तरह से आप 94 में से भी एक घटा लो, कितना बचा? 93। अब दोनों का ये मासा पे निकाल लो, भाग विधि से निकाल लो, जल्दी निकल जाएगा। 124 में भाग करोगे छोटी संख्या 93 से, कै बार जाएगा? देखो, एक बार जाएगा। 93 घटाओ, 14 में से 3 गया 4, हाँ 4 में से 3 गया 1, 12 में से 9 गया 3। अब 31 से भाग करो, 3 बार में कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, यानी आपका आंसर क्या हुआ? 31। 31 ही वह संख्या है जो अगर बारी बारी से दोनों में भी भाग करोगे तो एक शेष बच जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तुम इसको मिटा दिया जाए? चलिए, दूसरा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोलिए। वह बड़ी से बड़ी, एक लोग बोलिए केवल, संख्या बताइए जिससे 49 दशमलव कामा है, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। ये तो आप लोग बना सकते हो ना। क्या करोगे? देखो, क्रमशः कह रहा है, यानी मासा पे ऐसी संख्या तुम खोजो जो 49 में भाग करने पर 1 बचे, 59 में भाग करने पर 3 बचे और 109 में भाग करने पर 5 बचे। तो हम क्या करेंगे, पहले ही घटा करके रख लेंगे। तो आप 49 में से घटा लीजिए, कितना? 1, तो कितना बचेगा? 48। फिर आप 59 में से घटा लीजिए 3, कितना बचेगा? हाँ 56। और 109 में से घटा लीजिए 5, 104। जो शेष ये बचा, इन्हीं का आपको क्या करना है? मासा पे ज्ञात करना है। मासा पे ज्ञात करना है, लासा पे नहीं बेटा।
हाँ, तो दो संख्या पहले ले लो, 56 और 48। 48 से भाग करिए 56 में, कै बार जाएगा? एक बार पहले गया, 8 हो गया, फिर 8 से 48, हाँ पूरा पूरा कट गया। अभी तक आंसर हुआ 8, ठीक है। अब 104 में भी भाग कर दीजिए 8 से, तो 8 एकम 8, 2, 8 3 24, कट गया। इसका मतलब हुआ 8 आंसर हो जाएगा आपका। 8 ही एक ऐसी संख्या है जो भाग दोगे आप तो क्रम से आप एक एक सब में बचने लगेगा, ठीक है। देखो 8 छक्का 48, एक बच गया ना। फिर उसी तरह से इसमें भाग करोगे, 8 7 56, 57 58, देखो 3 बच गया। बात समझ में आई? चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है अंश और हर दोनों में, हाँ सरलतम रूप में बदल करके आप उसको भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। देखिए पहला सवाल है 256 बटा 1444। कह रहा है इसको सरलतम रूप में बदलना है, यानी कटा के छोटा करना है बेटा। तो आपको अंक खोजना पड़ेगा ना, किस अंक से मैं कटाऊं। तो इसका सबसे आसान तरीका है दोनों का मासा पे निकाल लो, बड़ा से बड़ा अंक मिल जाएगा, उसी से भाग दे दोगे, कट जाएगा। तो चलो पहले इसका मासा पे निकालो। 1444 को भाग करो 256 से, कै बार जाएगा? 4 दूना 8, और देखता हूं 6 बार, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। 6 36 को 6 तुम लगा 3, 6 5 30 3 33 को 3 तुम लगा 3, 6 दूना 12 13 14 15, ज्यादा हो गया बेटा। 5 बार देखिए, 5 6 30 को 0 तुम लगा 3, 5 5 25 26 27 28 को 8 तुम लगा 2, 5 दूना के 10 2 12, 4 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 1। 164 में भाग करिए 256 में, एक बार जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 5 15 में 6 गया 9, 92 से कटाइए 164 को, एक बार में जाएगा। 4 में से 2 और 7, 72 हो जाएगा। 92 एक बार कितना जाएगा? 9 में 7 गया 2, फिर 20 3 60, 2 1 12, 20 एक बार, कितना बचा? 8, 8 से फिर 12 में 4, यानी 4 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए 4 से भाग देके कटाइए। 4 छक्का 24, 4 चौका 16, 4 से इसको भी काटिए। 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, 4 कम, तो ये हो गया 64 बटा 361। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचा है। एक है 286 बटा 468 और एक है 6633 बटा 15075। ये दोनों सवाल आप लोग होमवर्क में लगाकर आएंगे। चलिए कल हम लोग अगला चैप्टर इसका पढ़ेंगे, ठीक है? 10 का डी।